नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी रोचक चीज होती है। वहां बसपा, सपा, भाजपा के साथ साथ एक और प्रचलन है हाथी, पंजा, साइकिल, कमल, इस तरीके से बात करने की। तो अक्सर गली मोहल्ले पे यही बात हो रही थी कि साइकिल चल रही है या कमल की हवा है, पंजा ऐसा है, पंजा वैसा है। हाथी को लेकर के एक असमंजस की स्थिति थी। और आज मायावती जब मैदान में उतरी तो एक सवाल यह उठ रहा है कि क्या हाथी छुपा रुस्तम निकलेगा? जो आलोचक हैं उनका यह मानना है कि यह दो पक्षों का मुकाबला है, सपा और भाजपा। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या हम अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे हैं हाथी को? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो आइए एक एक करके इसका पूरा विश्लेषण करते हैं। यूपी के घमासान में मायावती की एंट्री हुई। मतदान से 8 दिन पहले मायावती की एक बड़ी रैली आज हुई है। उनके आलोचकों का कहना है कि वो अब जाकर के सक्रिय हुई हैं बीएसपी अध्यक्ष मायावती। करीब 140 दिनों बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक बड़ी रैली की है, इस तरीके की जैसी आज हुई। आगरा रैली में बीजेपी और कांग्रेस और सपा को उन्होंने घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में दलितों का बुरा हाल हुआ, कांग्रेस ने बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया और समाजवादी पार्टी के शासन में गुंडे बदमाशों का राज रहा। अब यूपी के घमासान में जो ये एंट्री हुई है, इसमें एक सवाल ये उठ रहे थे मायावती के ऊपर कि ये नदारद रही, ये एक्टिव नहीं रही। उस पर उन्होंने क्या बोला, आइए आपको बताते हैं। उनका ये कहना है कि मीडिया के जो साथी पूछते हैं कि बहन जी कहां हैं, आज उन्होंने इसका जवाब दिया। बहन जी अपनी पार्टी को मजबूत करने में व्यस्त थी, खुद अपने लिए वो बोल रही हैं। बीएसपी का यकीन बोलने में कम और करने में ज्यादा है उनके हिसाब से। उनका यह कहना है कि हम ज्यादा बखान नहीं करते हैं, ज्यादा हवा हवा नहीं क्रिएट करते हैं। ओपिनियन पोल गलत दिखाते हैं। बीएसपी नंबर 1 पार्टी बनेगी। और उन्होंने यह बोला कि 2007 में आप याद कीजिए कैसे हमको तीसरे नंबर की पार्टी बनाया गया था, हम नंबर 1 निकले, बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। फिर वो कहती हैं जातिवादी मीडिया हमारी पार्टी का मनोबल गिराने की कोशिश में है। जातिवादी मीडिया ने कहा कि इनकी नेता कहीं नजर नहीं आ रही। चुनाव से पहले हवा बनाने के लिए ओपिनियन पोल का गलत इस्तेमाल, जिसको समाजवादी पार्टी ने ओपियम पोल बोला। और आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है, अपने वर्कर्स को वो बोल रही थी। अब आपको बीएसपी का प्रदर्शन दिखा देते हैं पिछले कुछ चुनावों से। तो 2002 में यूपी विधानसभा में 98 सीट पाकर बसपा का वोट शेयर 23% था। 2007 में जब उनकी पूर्ण बहुमत से सरकार बनी तो वो 206 हुई, तभी उनकी कंप्लीट मेजॉरिटी से सरकार बनी। उस समय ब्राह्मण दलित कंबाइन की वजह से वोट शेयर 30.43% हो गया। 2012 में 80 सीटें हुई और वोट शेयर 26% हुआ। 2017 जिसमें सबसे खराब परफॉर्मेंस रही बसपा की, 19 विधायक थे, उसमें भी वोट शेयर 22% था। तो मायावती का यह मानना है कि सेंध भले ही लगी हो वोट में, लेकिन फिर भी वोट परसेंटेज जो है वो लगभग उनका मेंटेन है, बराबर है। अब बस इस पर अगर वो और कैपिटलाइज कर ले, जैसे कि वो फिर 2007 का एक्सपेरिमेंट दोहराने का प्रयास कर रही हैं, तो दोबारा वो 30-32% हो जाएगा। लेकिन कहीं ये सुहाने सपने तो नहीं है, या वाकई हाथी छुपा रुस्तम निकलेगा? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। फैजान खान प्रवक्ता हैं बीएसपी के, डॉक्टर विजय राठी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और श्याम प्रकाश जाटव नेता भारतीय जनता पार्टी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फैजान साहब, मैं पहले आपसे शुरू करता हूं। देखिए, यह आलोचना सही तो है, और सही इसलिए है क्योंकि जब ये सवाल पूछे गए कि जब सब लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं तो बसपा प्रमुख मायावती कहां हैं, अब आज ये आलोचना खत्म हो सकती है क्योंकि उन्होंने आज शुरू कर दी। पर ऐसा तो नहीं है कि बहुत देर हो चली, आते आते बहुत देर कर दी, कोई और हवा बना। जैसा कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने खुद आप सबके सामने इस बात को बताया कि वो किस चीज में व्यस्त थी। और ये लगातार जब आप लोग हमसे प्रवक्ताओं से भी सवाल पूछते थे तो हम आपसे, याद होगा संकेत में पिछले एपिसोड में भी इस बात को कहे थे कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर रही हैं, अपने पदाधिकारियों को लगातार काम के लिए सौंप रही हैं, आदेश दे रही हैं। और हम अपने
मिशन मूवमेंट का जो काम होता है उस पर लगातार जो आज आचार संहिता लगने के बाद चुनाव आयोग आज ओमिक्रॉन को देखते हुए मद्देनजर डोर टू डोर कैंपेन की बात है। हम लगातार 5 साल उस डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और कोरोना के बाद दिल्ली से जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी लखनऊ आई तो अपने सारे आदेशों को फिर से उन्होंने रिवाइवल किया और अपने पदाधिकारियों को कार्यकर्ताओं को बुलाया और सबकी समीक्षा की और बूथ लेवल तक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने खुद समीक्षा नहीं, देखिए दो चीजें होती हैं। मायावती कभी भी इस तरीके से नहीं जानी गई हैं कि वो खूब सारी रैलियां करें या खूब सारा सड़क पर दिखें और प्रचार करें और बस चलाएं और हाथी घोड़ा चलाएं। वो हमने कभी नहीं देखा है, उनके प्रचार का तरीका नहीं रहा है। लेकिन फिर भी उनके अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से भी आपको नहीं लगता है कि आलोचना सही है कि वो इस बार बहुत देर से एंट्री की है? नहीं संकेत भाई, आप देखिए, हम दूसरों की तरह रणनीति नहीं अपनाते हैं। बहुजन समाज पार्टी शुरू से आपने जैसा भी सही कहा कि हम शोर शराबा दिखावे की राजनीति से दूर रखते और हम किसी के नकल पे नहीं उतरते कि वो पहले उतर के मैदान में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ रहे, अखिलेश यादव जी भी चुनाव लड़ रहे, ये दिखावे की राजनीति नहीं करते। ठीक है, हम जाटव जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, इस बार बसपा का ये कैलकुलेशन है कि जो जाटव और नॉन जाटव दलित हैं जो कि छिटक गए थे और वोट कहीं और चला गया था, अब की बार वो नहीं होगा क्योंकि पिछड़ा वर्ग एक साथ बसपा को वोट करेगा। इसी वजह से उन्होंने आगरा को चुना, जिसको दलितों की राजधानी भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। उनका यह मानना है कि इस बार दलित एकजुट होकर के दोबारा उनका समर्थन देंगे। तो आपको नहीं लगता है कि ये अगर बसपा ये कह रही है कि हमने फील्ड में धीरे से बिना हल्ला किए काम किया, तो इस बात को नजरअंदाज एक विपक्ष के एक नेता होने के नाते, बसपा के विपक्ष होने के नाते, क्या आप इसको ऐसे हल्के में लेने को तैयार हैं कि वो दिख नहीं रही हैं, इस वजह से वो मुकाबले में भी नहीं है? हो सकता है वो ये सब कर रही हो। मायावती जी, अगर आप पिछले कुछ वर्षों में इनको देखें, इनका अध्ययन करें, तो इनके तमाम कोऑर्डिनेटर्स जो थे वो इनको छोड़ करके जा चुके हैं। ये इस वक्त में अकेली पड़ी हुई हैं और साथ ही साथ अनुसूचित जाति वर्ग के नाम पर जो इन्होंने उन लोगों को ठगा है, प्रोन्नति में आरक्षण का विषय जो था इन्हीं के समय में लंबित हुआ। 2012 में ये चाहती तो उस वक्त कानून बना सकती थी, मगर इन्होंने उसको कानून नहीं बनाया। 1,28,000 लोग जो हैं वो रिवर्ट हो गए। अनुसूचित जाति वर्ग इनसे बेहद खफा है। ये गलत फहमी में है कि जाटव या अनुसूचित जाति वर्ग इनके साथ में जुट जाने वाला है। इन्होंने सबको धोखा दिया और आज यही स्थिति है कि न कोऑर्डिनेटर इनके साथ में है और ना ही। पर जाटव जी, मैं एक चीज, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बारीकी से कवर किया हुआ है हमने, हम लखनऊ ब्यूरो में भी थे, और ये जब सरकार बदली थी ना, सपा से जब बसपा की सरकार आई थी, उस समय इत्तेफाक से हम वहीं पोस्टेड थे। और एक चीज जो बसपा के बारे में महसूस की गई और जानी गई वो यही थी कि उस समय भी, और ये इस चीज का आज उल्लेख भी किया, उस समय भी ओपिनियन पोल में और तमाम और जगह ये बोला जा रहा था कि बसपा उस तरीके से नहीं आ पाएगी, हंग असेंबली हो जाएगी। लेकिन हंग वंग हुआ नहीं, पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई। संकेत उपाध्याय जी, मैं 2009 में उत्तर प्रदेश प्रभारी था और 2012 तक मैंने कमान संभाली। 2012 का मैं विषय बता रहा हूं कि उस वक्त में मायावती जी ने जिस तरीके से अनुसूचित जाति वर्ग को गुमराह किया और उनके जो मैंने बताया ना पदोन्नति में आरक्षण वाला जो विषय था, हाँ, उस पर जो इन्होंने उनको धोखा दिया, तमाम जो पढ़ा लिखा अनुसूचित जाति वर्ग है वो इनसे नाराज हुआ, कुंठित हुआ। उन्होंने इनको इलेक्शन में पीछे बैकफुट पे छोड़ दिया। हाँ। और उसके बाद आप ये मान करके चले कि मतलब आपका ये कहना है कि अब वो दोबारा विश्वास नहीं जीत पाई, रह गई, समाज का कहीं कोई भला नहीं। ठीक है, मैं आपका ये कहना है वो दोबारा विश्वास नहीं जीत पाएंगी। डॉक्टर विजय राठी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए आपने सुना फैजान साहब का ये कहना है हम शोर शराबे में विश्वास नहीं रखते। दरअसल जो चीज खुल के नहीं बोल रहे हैं वो जरा मैं उल्लेख कर दूं। बाय एक्सटेंशन उनका आर्ग्यूमेंट यह है कि आप और बीजेपी शोर बहुत मचा रहे हैं, इस वजह से ऐसे मीडिया में और जनता में ये एक छवि बन गई है कि यही है मुकाबले में, बीएसपी कहीं है ही नहीं। भाई फैजान साहब ने कहा कि वो शोर नहीं मचा रहे हैं,
और अभी जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने कहा है कि इनकी पार्टी के लोग छोड़ करके जाएं, लेकिन ये नहीं बताया छोड़ करके कहां जा रहे हैं। छोड़ करके वो जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में, और समाजवादी पार्टी में इसलिए जा रहे हैं वो लोग कि पूरे 5 साल जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अत्याचार किया, जुल्म ढाया इन्हीं लोगों पर, जिसमें सब गरीब मजदूर शोषित पीड़ित थे, उनकी आवाज उठाने का काम किया समाजवादी पार्टी ने। पूरे 75 जिले में 403 विधानसभा में लाल झंडा और लाल टोपी लेकर के पूरे 5 साल जेलों में रहे हैं, लड़े हैं कार्यकर्ता, और मेरठ में तो आज भी बंद है। इसीलिए मैं आपको बता दूं, आप अगर देखिए, मैं मेरठ की सरदना विधानसभा में बैठा हूं, यहां से संगीत सोम विधायक हैं, आप देखिए गांव में जो बीएसपी का वोटर था उसका हाल क्या है। सही तरीके से शादी नहीं कर सकते, बारात नहीं निकाल सकते, उनकी पिटाई करना, उनको दबाना, लेकिन उनके साथ कौन खड़ा रहा? उनके साथ खड़ी समाजवादी पार्टी। तो वो वोट किधर जाएगा? वो समाजवादी पार्टी पे जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं संकेत भाई कि आज सब लोग इतना अपार समर्थन समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं, और यही मैं आपको नाम गिना सकता हूं जिस मुजफ्फरनगर की ये बात लेकर के पिछले कुछ 15-16 दिनों से चला रखी है इन्होंने, उसमें बुढ़ाना विधानसभा है, खतौली विधानसभा, एक सरदना भी है जिसमें मैं बैठा हूं, मेरा संसदीय क्षेत्र भी है। यहां के प्रत्याशियों को दौड़ाया जा रहा है, गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा। उसके बाद तो सीधी सीधी बात है, जो रुझान आता है, ओपिनियन पोल आता है, ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए उसके। तो वो जब सब लोग ऐसा है, तो यही चीज आज मायावती भी बोल गई कि ओपिनियन पोल पर भरोसा मत कीजिए। वही चीज समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि ओपीएम पोल है, लेकिन ये पोल किसकी पोल पट्टी खोलेगा ये देखना बहुत जरूरी होगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक कू ऐप पर कुछ सवाल भी आए, वो भी ले लें। सुभाष जी लिखते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बीएसपी किसी दबाव में या डर में है। बीएसपी एक सहमी हुई पार्टी लग रही है, विचार है उनका। समीर ठाकुर लिखते हैं, लगता है बीएसपी ने यूपी में अपनी ताकत खो दी, खोई है या हाथी अभी भी, मैं बार बार इस चीज का जिक्र कर रहा हूं, छुपा रुस्तम निकलेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे कि मायावती ने आज अपनी रैली में क्या कहा। कुछ जातिवादी मीडिया ने इस चुनाव में हमारी पार्टी के लोगों का मनोबल गिराने में भी ये कहकर कोई कसर नहीं छोड़ी है कि इनके नेता कहीं नजर नहीं आ रही है। ये आए दिन मीडिया में इसको न्यूज को फ्लैश करते रहे।